मैं जवाहर सर जवाहर क्लासेज के अंदर यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो वीडियो जो पहले जो आपका जो बन चुका था कैलेंडर का, और आज जो वीडियो बन रहा है कि काफ़ी लेट बन रहा है क्योंकि किसी समस्या होने के कारण अपन ये वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और थोड़े दिन बाद में आपके जो भी सेटअप है अपन अलग से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके ऑनलाइन क्लासेस जल्दी ही आपके ऑनलाइन क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा। और देखो दोस्तों, आगे में जो कैलेंडर जो चल रहा था इसकी मैंने आपको बेसिक बातें जो बताई थी यहाँ पे, और बेसिक बातें पे थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिन हो चुके हैं वीडियो को, इसलिए कुछ लोग दिमाग से निकल चुका होगा। तो एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपकी रिवाइज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था एक दिन मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पे एक दिन होता है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे यदि मैं पूछता तो एक दिन कितने घंटे का होता है तो वो 24 घंटे का होता है। यदि दोस्तों 24 घंटे का होता तो न तो ये सामान्य वर्ष बनता न लीप वर्ष बनता, फिर क्योंकि यहाँ पे कुछ कंप्लीट नहीं है तो वो भी कुछ बूंद बूंद से मटका भरता है। तो आपको पता है कुछ यहाँ पे कम होने की वजह से वो फरवरी में एक दिन ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसी की वजह से यहाँ पे एक दिन होता है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। इसको अपन बोलते हैं दोस्तों कितने घंटे? 6 घंटे। सॉरी, इसको 6 घंटे नहीं 24 घंटे। कितने घंटे बोलते हैं दोस्तों? 24 घंटे। और यदि मैं एक वर्ष की यदि मैं बात करता हूं, एक वर्ष होता है दोस्तों 365 सही 1/4 दिन। न तो 365 होता है न 366 होता है। ऑप्शन में 365 भी मिलेगा, 366 भी मिलेगा, 365 से 1/4 भी मिलेगा। तो एक वर्ष की बात करते हैं तो आपको किसके लगाना है टिक? 365 से 1/4 दिन। यदि मैं सामान्य वर्ष की मैं बात करता था तो यहाँ पे 365 दिन के, लीप वर्ष की बात करते हैं तो 366 दिन के, लेकिन एक वर्ष की बात करते हैं तो 365 से 1/4 दिन। और ये भी दोस्तों 1/4 का मतलब होता है 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन, और 6 घंटे का मतलब होता है 1/4 हिस्सा, उस दिन का 1/4। तो 1/4 का मतलब कितने घंटे? 6 घंटे एक्स्ट्रा है। माना था अपन ने, पिछले वीडियो में अपन ने आराम से पढ़ा भी था। लेकिन दोस्तों ये 6 घंटे पूरे कंप्लीट नहीं है। यदि 6 घंटे यदि यहाँ पे दोस्तों पूरे कंप्लीट होते तो फिर शताब्दी नहीं बनती। शताब्दी इसी की वजह से बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 6 घंटे पूरे कंप्लीट नहीं है, वो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। ये आरएस में एक्यूशन है, लेकिन दोस्तों ये 46 सेकेंड ये भी कुछ लगभग में है। यदि आप कैलकुलेशन करोगे, वैसे आपके ऑथेंटिक बुकों के अंदर 46 सेकेंड है, इसी के टिक लगाना है। लेकिन अपन ने कैलकुलेशन करके देखेंगे तो दोस्तों 51.41 सेकेंड आता है वो। लेकिन ऑथेंटिक बुकों ने यदि मान ही रखा है तो अपन इसी के हिसाब से चलेंगे 46 सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे 5 घंटे, क्योंकि 6 घंटे है नहीं, इसको अपन ने 6 घंटे लगभग में माना था। मैंने आपको बताया भी था क्योंकि यहाँ पे कम होने की वजह से ये यानी जो भी है 400 सालों के अंदर, क्योंकि 6 घंटे होते तो शताब्दी नहीं बनती। और यदि यहाँ पे कम होने की वजह से 400 सालों के अंदर, क्योंकि बूंद बूंद से मटका यदि खाली भी होता है तो यहाँ पे सेकंड यदि कम पड़ गई, क्योंकि 6 घंटे कंप्लीट नहीं है, तो 400 सालों के अंदर वो एक जो साल जो बन के रह गया था 463 दिन का कम हो गया था, क्योंकि वहाँ पे 3 दिन कम पड़ गए थे। तो फिर अपन ने हाथ से लिया था, 100 के पास में लिया था, फिर 200 के पास में लिया था, 300 के पास में, एक दिन अपन ने हासिल दिया था, फिर 400 वालों को अपन ने कंप्लीट किया था। फिर जो 100 के पास में 366 दिन थे तो एक दिन 400 वालों को हासिल दिया था, तो वो 100 हो गया था 365 दिन का, और वो अपन ने सामान्य वर्ष में माना था। और 200 भी सामान्य वर्ष में, 300 भी सामान्य वर्ष में, 400 अपन ने किस में माना था? लीप वर्ष में, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी तो आपको पता है किस लिए लगाया था? 100 वर्ष एक कंप्लीट होते एक शताब्दी होता है। तो यहाँ पे
ज्यादातर टीचरों को तो यह भी पता नहीं है कि 400 का भाग क्यों देते हैं। बस बुक में यह जरूर पढ़ा है कि 400 का भाग देते हैं, लेकिन रीजन पता नहीं है कि ये कम यहाँ पे 363 दिन का था दोस्तों। 400 स्टार्टिंग में, फिर 100 से लिया, फिर 200 से लिया, फिर 300 से लिया, फिर यहाँ पे 366 दिन का बन गया था 400 वाला, फिर 400 का भाग देते थे। याद आ रहा है पिछला वीडियो? तो ध्यान रखिए दोस्तों, पिछला जो वीडियो है वो ध्यान रखें। और अपने एक चीज और बताया था, यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था 100 वर्षों के अंदर, मैंने आपको जो तरीका जो बताया था 100 वर्षों के अंदर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि 24 तो आपके लीप वर्ष होंगे। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे दोस्तों? 24। और सामान्य वर्ष मैंने आपको बताया था 76। ये भी मैंने आपको तरीका निकालने का मैंने आपको बताया था, क्योंकि 100 के अंदर किसका भाग देंगे? 4 का। लीवर 4 साल बाद में 4 वर्ष बाद में रिपीट होता है, तो मैंने इसके अंदर भाग दिया था, तो दोस्तों 25 बार जाता है। लेकिन यहाँ पे ये 100 भी ऐड हो गया, 100 गिना गया, तो अपन एक इसको सामान्य वर्ष में मानता, क्योंकि इसका 66 दिन वाला 400 को आंसर दिया था, यहाँ पे इसका मतलब 365 दिन का हो गया था, इसलिए यहाँ पे एक कम किया, तो यहाँ पे कितना हो गया था? 24। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए 200 वर्षों में लीवर्स कितने होंगे, तो 4 का भाग देंगे, तो दोस्तों कितनी बार गया? 50 बार गया। लेकिन 100 भी ऐड हो गया, 200 भी, ये सामान्य वर्ष में, क्योंकि 100 में भी 4 का भाग जाता है, 200 में भी 4 का भाग जाता है, लेकिन 100 200 अपन ने सामान्य वर्ष मान रखा है, इसलिए अपन 2 वापस कम करेंगे, तो कितने होंगे? 48। अब यदि मैं आपको बोलूं 400 वर्षों के अंदर, तो 400 वर्षों के अंदर 4 का भाग देंगे, तो दोस्तों अपन कितनी बार जाएगा? 100 बार। लेकिन यहां पे ध्यान रखें, 100 भी गिना गया, 200 भी, 300 भी, ये 3 हटाना, 400 तो गिनना ही है आपको, 400 तो गिनना है, लेकिन 3 हटा देंगे तो कितने होंगे दोस्तों? 97। ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 400 वर्षों के अंदर लीवर्स कितने होंगे? बिल्कुल कितने होंगे दोस्तों? 97। क्लियर है? मैंने आपको, जैसे आपके क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 600 वर्षों में लीवर्स कितने होंगे, तो डायरेक्ट अपन किसका भाग देंगे? 4 का। तो 4 का भाग देंगे, तो दोस्तों कितनी बार जाएगा? 150 बार। लेकिन केवल 400 का रखना है, 5 अपन माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? 100, 200, 300, 400 का नहीं करेंगे। 300 के बाद में आ गया 500 और 600, तो अपन कितने कम करेंगे? 5 कम करेंगे, क्योंकि आपको 400 का रखना है, यानी ध्यान रखना है 400 का रखना, बाकी 5 कम कर देंगे, तो कितना होगा दोस्तों? 145 आपके लीवर्स हो जाएंगे। डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं, और अपन इसका बेसिक अच्छी तरीके से सीखा था। लेकिन अब मैं यहाँ पे टाइप आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप देखो आपको कैसे करना है, बहुत अच्छा टाइप है, और ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहले तो देखो दोस्तों, मैं बेसिक सिखाता हूं। आपको पता है कि हर चीज बेसिक ट्रिक्स कहां से बनता है, और फिर जो बुक में जो ट्रिक्स दे रखा है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग में जो ट्रिक्स भी पढ़ाते हैं, आपके सामने वो ट्रिक्स भी फेल करेंगे। लेकिन वो बनता कैसे है? जो बंदा वही बंदा कर सकता है जिसको बेसिक कंप्लीट आता हो। तो मैं बेसिक की मैं बात कर रहा हूं। तो टाइप नंबर में एक स्टार्ट लेके आ रहा हूं आपके सामने। समान कैलेंडर ज्ञात करना। समान कैलेंडर ज्ञात करना दोस्तों, मैं ये टाइप फर्स्ट उठा के लेके आ रहा हूं आपके सामने। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जो आपके पास में कैलेंडर है 2, एक तो सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष, तो ये भी ध्यान रखना, सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में काम आएगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में काम आएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना कि अपन जैसे भी, अब आपको बेसिक सीखे एक बार, कोई भी दिन जो रिपीट होता है वो कितने दिन बाद में रिपीट होता है? 7 दिन बाद में। इसका रीजन देखें दोस्तों, यहां पे आपको पता है, जैसे मान लो 1 तारीख का यदि सोमवार है, तो 8 तारीख का क्या होगा? सोमवार होगा। लेकिन मेन दिक्कत यह है कि 8 तारीख का सोमवार तो है, लेकिन इसको छोड़ के किया है कि इसको काउंट किया है, वो बात समझे पहले, वो तभी आपके बेसिक समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो यदि इसको छोड़ें, क्योंकि दोस्तों 1 तारीख का तो सोमवार इसका तो दे रखा है, तो अपन कहां से स्टार्ट होता है? 2 तारीख से, आगे 7 दिन बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यानी यहाँ पे जोड़ेंगे सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो दोस्तों ये कितने दिन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, कितने दिन हो गए दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक 7 दिन हो गए। तो जो भी वार रिपीट होता है, आपको पता है कि जो सप्ताह जो रिपीट होता है 7 दिन बाद में रिपीट होता है। लेकिन अपन कैलेंडर की बात करते हैं, जैसे मान लो 2019 का कैलेंडर, 2020 का कैलेंडर, आगे कौन सी सन में काम आएगा? तो ये तारीख नहीं है,
ये अपन कैलेंडर की पता लगा रहे हैं, तो जो विषम दिन है वो ओल्ड दिन है वो ऐड करेंगे। तो आपको क्या है कि ये दिन आपको, जैसे मान लो 2020 की कैलेंडर की बात की तो 2020 का ओल्ड दिन आपको गिनना पड़ेगा। तो ये गिनेंगे, तो यहां से, ये तो अपन इसको छोड़कर यहां से गिन रहे हैं, लेकिन इसमें कैलेंडर में यदि पता लगाना है तो इसको यहां से इसको ऐड करना पड़ेगा और यहां से यहां तक 7 दिन गिनना पड़ेगा, 1 से लेकर 7 तक। फिर अगला इसको छोड़कर ये अगला आपका समान होगा। क्या होगा? 7 दिन जोड़ने के बाद में अगला समान होगा। कैसे होगा? जैसे मान लो 1 तारीख का सोमवार है तो 8 तारीख का 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि सन आपको काउंट करना है। जैसे 2018 का कैलेंडर आगे कौन सी सन में काम आएगा, तो 18 के विषम दिन आपको जोड़ना है, जहां पे योग 7 हो जाए उसे जस्ट आपका अगला आंसर होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इसको ऐड करें दोस्तों। 1 या अभी यहां से स्टार्ट करूं, पहले यहां से स्टार्ट किया था। 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 दिन हो गए, लेकिन इसको यहां से यहां तक छोड़ेंगे, जस्ट अगला आपका आंसर होगा। तो ये क्या होगा? सोमवार। क्या यहां से यहां तक समान हो रहा है? क्लियर है? तो वो ही है। लेकिन कैलेंडर की बात करते हैं तो दोस्तों ये ध्यान रखना, यदि ये सामान्य वर्ष है तो ये भी क्या होना चाहिए? सामान्य वर्ष। यदि यहां पे सामान्य वर्ष और यहां पे लीवर्स आ गया तो 7 पे काम नहीं बनता, तो किस पे चलेंगे? 14 के बाद में योग करेंगे, जस्ट अगला होगा। ये जरूर ध्यान रखना, 7 14 21 7 की मल्टीप्लाई में चलेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, और एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सामान्य वर्ष में आपके पास में जो होते हैं 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो देखो दोस्तों, 365 के अंदर अपन ने किसका भाग दिया था? 7 का। तो 7 का भाग दिया, तो 7 पंजे 35, बच गया 1, 5 उतारा, हो गया 15, 7 दून 14, से इस पर कितना बचा? 1। तो सामान्य वर्ष के दोस्तों कितने दिन ऐड करने? आपको 1 दिन ऐड करना है। और यदि मैं लीव वर्ष की मैं बात करता हूं, यहाँ पे लीव वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। मैंने 7 का भाग दिया, शेष पर कितना बचा? 2 दिन। तो बस ये ध्यान रखना, सामान्य वर्ष के 1 दिन ऐड करना है, लीव वर्ष के 2 दिन ऐड करना है। पहले तो आप बेसिक सीखें, फिर मेरे पास में 3-4 जो ट्रिक्स हैं जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो। लेकिन मैं एक ऐसा क्वेश्चन फिर भी मैं बीच में दूंगा तो आपका ट्रिक्स फेल हो जाएगा, आएगा बेसिक ही काम। तो पहले आप इसका देखें, बेसिक सीखें, फिर आपको ट्रिक्स सिखाते हैं, 2-3 ट्रिक्स भी सिखाएंगे, तरीका सिखाऊंगा यहाँ पे। फिर आपको जो पसंद आए, जो भी ट्रिक्स आपको पसंद आए उस तरीके से कर लेना। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, पहला जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके सामने, 2018 का कैलेंडर, 2018 का कैलेंडर आगे किस सन में काम आएगा? पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये सामान्य वर्ष है, लीव वर्ष है 2018 सामान्य वर्ष, क्योंकि लास्ट की 2 संख्या देखने, इसमें 4 का भाग जाता है क्या? लास्ट की 2 संख्या नहीं जाता है, तो ये सामान्य वर्ष है। यदि लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग जाता है तो ये लीव वर्ष है। ये जरूर ध्यान रखना, ये चेक कर लेना। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया था सामान्य वर्ष के कितने दिन ऐड करने हैं? 1 दिन। और लीव वर्ष के कितने दिन ऐड करने हैं? 2 दिन। ये जरूर ध्यान रखें। तो मैं दोस्तों सामान्य वर्ष के 1 दिन ऐड करूंगा, और दिन सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में आना चाहिए, लीव वर्ष में काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे 19 है, इसका भी कितना दिन ऐड करेंगे? 1 दिन। 20 का भी कितना दिन ऐड करेंगे? 1 दिन। 21 का भी कितना दिन ऐड करेंगे? सॉरी, 20 का अपन 2 दिन ऐड करेंगे, क्योंकि 4 का भाग जाता है, 2020 आता है, 4 का भाग जाता है, तो इसका विषम दिन कितना आएगा? 2। फिर 22 का कितना दिन करेंगे? 1 दिन। 23 का कितना करेंगे? 1। और 24 का कितना करेंगे? 2। तो क्या योग 7 हो गया? देखें, 1 2 और 2 4 5 6 और ये 7। तो देखो दोस्तों, यहां पे 7 हो गया, लेकिन मैंने आपको बोला था कि यदि अपन को इसको ऐड किया तो इसको छोड़कर जस्ट अगला देखना पड़ेगा समान के लिए, मैंने अभी बताया था जस्ट। तो इसको अपन ने छोड़ा, तो यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे ये 2024 आ रहा है, तो दोस्तों इसमें तो 4 का भाग जाता है, तो ये तो क्या है? लीव वर्ष। ये क्या है दोस्तों? सामान्य वर्ष है। क्या सामान्य वर्ष का कैलेंडर क्या लीव वर्ष में काम आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 पे काम नहीं बढ़ना, तो अपन किस पे जाएंगे? 14 के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे क्योंकि ये तो दोस्तों लीव वर्ष है और ये सामान्य वर्ष, इसमें काम नहीं आएगा। तो आगे चले दोस्तों, यहाँ पे ये 2024 नहीं होगा, 25 का 1, 26 का 1, 27 का 1, 28 का 2। दोस्तों एक बार बेसिक जरूर सीखे, 29 का 1 और 30 का
1। देखते हैं, देखो यहाँ पे 7 दिन हो गए थे, 7 2 9 10 11 12 12 2 कितने हो गए 14। तो यहाँ पे 14 हो गए दोस्तों, तो 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन जस्ट अगला साल की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे इसके अंदर पहले तो 29 के अंदर 4 का भाग जाता है कि नहीं, तो यहाँ पे जाता है। क्या ये सामान्य वर्ष है? बिल्कुल सामान्य वर्ष है। तो 2018 का कैलेंडर कौन से सन में काम आएगा? 2029 के अंदर। आप सेम टू सेम कैलेंडर देख सकते हो कि 2018 का कैलेंडर है दोस्तों, 2029 में काम आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे बेसिक सिखा रहा हूं दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन दोस्तों काम आएगा आपके बेसिक। ये जरूर ध्यान रखिए। ट्रिक्स आपको मैं 3-4 सिखा दूंगा, जो भी आपके यूज करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन ये ट्रिक्स कहाँ पे यूज नहीं होता है वो तरीका भी मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। हर चीज आप इस चैनल को देखकर आप कहीं पे पढ़ा सकते हो आराम से बेझिझक। लेकिन दोस्तों बेसिक आना जरूरी है। कोई भी स्टूडेंट आपको बता सकता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन के आता है, क्योंकि बीच में यदि शताब्दी दे देगा तो आपके वो ट्रिक से फेल हो जाएगी। सभी ध्यान रखना ये चीज को। मैं अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं तो देखो दोस्तों, यहां पे मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। 2017 का कैलेंडर आगे कौन सी सन में काम आएगा? ध्यान से समझना इस बात को कि देखो दोस्तों 2017 ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? सामान्य वर्ष है। तो मैंने अभी बताया था सामान्य वर्ष के कितने दिन ऐड करने हैं? 1 दिन ऐड करेंगे। तो 18 का कितना दिन ऐड करेंगे? 1। 19 का 1। 20 का दोस्तों कितना ऐड करेंगे? 2। क्यों? कि यहाँ पे लीप वर्ष है। 21 का कितना करेंगे? 1। 22 का 1। 23 का 1। 24 का 2। क्या योग 7 हो गया? पहले तो यहीं पे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 3 और 2 5 5 6 और 1 ये 7। तो देखो दोस्तों योग तो 22 के ऊपर ही हो गया। लेकिन यहाँ पे जस्ट अगला साल की बात करते हैं, इसको छोड़कर जस्ट अगला। क्या ये 2023 क्या है? ये लीप वर्ष एक सामान्य वर्ष है, क्योंकि 23 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता, तो ये क्या होगा? सामान्य वर्ष। तो देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक क्या ये इसमें काम आ जाएगा? बिल्कुल, ये भी सामान्य वर्ष है, तो ये भी क्या है? सामान्य। यदि यहाँ पे लीप है तो यहाँ पे भी लीप होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो 2023 में। लेकिन देखो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक तो कितना गैप बन गया? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साल का गैप है। इसमें 11 साल का गैप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 साल का गैप है। अब देखो आपके सामने इसी से बेसिक से अपन ट्रिक्स भी मिल रहेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसमें शताब्दी नहीं आनी चाहिए। शताब्दी आगे तो कुछ जगह आपकी ट्रिक्स फेल हो जाएगी, ये जरूर ध्यान रखना। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन की मैं और बात कर लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे आपके सामने मैंने आपसे पूछा है कि 2019 का कैलेंडर आगे कौन सी सन में काम आएगा? तो 19 के अंदर तो भाग नहीं जाता है, तो ये होगा सामान्य वर्ष। एक बार आप बेसिक से निकालें, खुद वीडियो रोककर खुद करें दोस्तों। हर चीज का जवाब दूंगा यहाँ पे कैसा है, और खुद करें यहाँ पे। तो देखो दोस्तों ये इसका करेंगे 1, 20 का 2, 21 का 1, 22 का 1, 23 का 1, 24 का कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। क्लियर है? 25 का कितना होगा? 1, 26 का 1, 27 का 1, 28 का कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। तो 29 का 1, 30 का 1। तो देख 1 3 4 5 5 और 1 6 6 2 कितने हो गए? 8। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 7 आया है क्या? 7 नहीं आया है, तो 7 पे काम ही नहीं बन रहा है, तो अपन 14 पे चलेंगे। 14 पे नहीं है तो 21 पे चलेंगे, 21 पे नहीं है तो 28 पे चलेंगे। 8 से 9 10 11 11 2 कितने? 13 13 और 1 14। तो बिल्कुल 7 का पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों। लेकिन जस्ट अगला साल बिल्कुल इसमें 4 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये कितने साल का अंतर आ रहा है? यहाँ पे 11 साल का। तो यानी 2019 का कैलेंडर कौन सी सन में काम आएगा? 2030 के अंदर। 2019 का कैलेंडर आपका 2030 के अंदर काम आएगा दोस्तों। तो ये जरूर ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पे एक तो जो मैंने जो ट्रिक्स जो बना रखा था मैं बता देता हूँ। 2-3 ट्रिक्स आपको तरीका मैं सिखाता हूँ यहाँ पे, फिर आपको ये इस ट्रिक्स को भी अपन फेल करेंगे जो आपको बुकों में बड़ी बड़ी कोचिंग के अंदर आपको सिखाते हैं, आपके सामने प्रूफ करके सिखाएंगे कि ट्रिक्स भी आपके कैसे फेल होते हैं। पहले अब आप इसका ट्रिक्स सीखें।
देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में जो मैंने जो ट्रिक्स जो बना रखा था यहाँ पे 2018 का कैलेंडर यदि आपको पता लगाना है, एक बार आप +5 जोड़ेंगे और एक बार आप क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे। क्लियर है? यदि 5 और एक बार 6 जोड़ेंगे, क्योंकि इसी से मैंने ट्रिक्स बनाया, यदि दोनों में से कोई सा भी एक लीवर्स आ गया जोड़ने पे, तो आपको 11 साल ऐड करना है। कितने साल ऐड करेंगे? 11 साल। और यदि दोनों ही सामान्य वर्ष आ गए तो आपको 6 साल ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 6 साल। ये ध्यान करें, क्योंकि दोनों लीवर्स तो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 साल बाद में आता है, क्रम से संख्या जोड़ेंगे तो एक ही आ सकता है लीवर्स, दोनों लीवर्स नहीं आएंगे, ये जरूर ध्यान रखना है। तो 18 और 5 कितने हो गए? 23। 18 और 6 कितने हो गए? 24। तो ये तो हो गया 2024, ये 23। तो दोस्तों ये तो है सामान्य वर्ष और ये क्या है? लीवर्स। तो दोनों में से यदि कोई सा भी एक लीवर्स आ जाए तो हमेशा 11 साल ऐड कर देना। तो यहाँ पे कितने में काम आएगा? 2029 में। अभी तो ये बड़ा ट्रिक्स है, इससे सिंपल भी सिखाऊंगा थोड़ी देर में, इससे भी इजी ट्रिक्स है अपने पास में, वो भी सिखाएंगे। फिर भी यदि नहीं पसंद आए तो फिर और ट्रिक्स पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि पसंद नहीं आए तो कमेंट में जरूर लिखना जरूर कि मेरे पास में यहाँ पे कम से कम इसके 10 ट्रिक्स हैं, जो आपको पसंद आए कमेंट के अंदर जरूर लिख देना। एक वीडियो और बना देंगे इसी का ही, तो आपके पास में पूरी ट्रिक्स आपके सामने होगी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 या 4 ट्रिक्स बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्लासें भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर एक ही टाइप चलेगा यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, मैं इसकी मैं बात करता हूँ 2017 की। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यदि सामान्य वर्ष है वही अपन एक बार 5 जोड़ेंगे और एक बार 6। यदि दोनों ही सामान्य वर्ष आते तो 6 ऐड कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 17 और 5 कितने होंगे? 22। और यहाँ पे कितने होंगे? 23। ये भी सामान्य वर्ष है, ये भी सामान्य वर्ष है। दोनों ही यदि सामान्य वर्ष आते हैं तो आप 6 साल ऐड कर देना। कितने साल ऐड करेंगे? 6 साल। तो यहाँ पे 2023। क्लियर है? 2023, ये जरूर ध्यान रखना है। अब देखो मैं इसकी मैं बात करता हूँ 2019 की। यदि मैं बात करता हूँ, वही एक बार 5 जोड़ेंगे और एक बार अपन कितना जोड़ेंगे? 6। एक बार 5 जोड़ेंगे, एक बार 6 जोड़ेंगे। 19 और 5 कितना होता है? यहाँ पे तो हो गया 24। ये तो दोस्तों लीवर्स है। और यहाँ पे होगा 25, यह सामान्य वर्ष है, मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब 2019 की बात करें, दोनों में से एक लीवर्स आते, कितना ऐड करेंगे? 11 साल। तो 11 साल ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2030। क्या पहला ट्रिक्स आपके समझ में आया होगा? सभी के अंदर ये चलेगा। अब देखो दोस्तों, दूसरी ट्रिक्स की यदि मैं बात करता हूं, यहाँ पे मैं दूसरी ट्रिक्स की यदि मैं बात करता हूं, इस ट्रिक्स को आप ध्यान से समझना। इस ट्रिक्स को आप एक बार ध्यान से समझना। अब देखो दोस्तों, यहां पे जो ट्रिक्स मैं लेके आ रहा हूं, इस बात ध्यान रखना। सबसे पहले जो भी कैलेंडर आपको दे रखा है, जो भी कैलेंडर आपको दे रखा है उसको ध्यान से देखना एक बार, और इससे पहले वाला लीवर्स देखना है। तो ये इससे पहले वाला लीवर्स कौन सा आता है? 2016। इसके कितनी साल? यदि यहां पे जो भी कैलेंडर दे रखा है, यदि लीप वर्ष के, यदि जो भी सन दे रखा है लीप वर्ष के, यदि आपके लीप वर्ष के यदि आपके पास में 1 साल बाद का कैलेंडर है, 1 साल बाद का कैलेंडर है, तो दोस्तों अपन 6 ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे? 6। कैसे? अब देखो दोस्तों, यहां पे मैं सभी एक बार लिख देता हूं। लीप वर्ष के दोस्तों, यदि यहां पे 2 साल बाद का कैलेंडर है तो अपन 11 ऐड कर देंगे। और यदि लीप वर्ष के 3 साल बाद का कैलेंडर है, कितने साल बाद का? 3 साल बाद का कैलेंडर है, तो भी कितना ऐड करेंगे? 11 साल। और लीवर्स के थोड़ी देर बाद में बताएंगे लीवर्स का कैलेंडर कब काम आएगा। तो ये मैंने एक जो ट्रिक्स बना रखा है, ये आपकी रट विद्या होगी। लेकिन इसी ट्रिक्स को मैं भी आपके सामने फैल भी करूंगा, बुकों के अंदर भी है। टीचर इसको रटते हैं, लेकिन ये पता नहीं आया कैसे, वो नहीं। स्टूडेंटों को बस एक रटना ही है, तो बुक लेके अपन पढ़ लेंगे। मैंने आपको गणित का चैप्टर पढ़ाया था, यदि आपको सूत्र से करना है तो बुक में बहुत है, बुकों में बहुत है। मैंने आपको 1 सेकंड भी नहीं लगाया था 4 से 5 के बीच में। अतियापन कब होगा? याद आ रहा है? यदि आपने वीडियो देखा है तो लोगों ने सूत्र लगाया था, सूत्र नहीं, 4 बजे से 20-25 के बीच में, और योग 10, तुरंत 1 सेकंड का गेम मैंने आपको बताया। पूरी घड़ी के अंदर 1-1 सेकंड मैंने आपको बताया था। 20 ये
20 तो ये है, 20 के अंदर 11 का भाग दे दो, एक बार गया 20 रे 21, 21 में एक आ गया 9 ऊपर, तो 21 से 9/11। मैंने आपको चुटकियों में आपको खेल करना सिखाया था, क्योंकि जो लोग आज भी बंदे जो पढ़ा रहे हैं वो 10 साल पुराना तरीका पढ़ा रहे हैं, और वो तो आपको बुक में मिल जाएगा, फिर आपको टीचर की कोई जरूरत नहीं है, फिर आप खुद भी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो मैं बात करना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखो दोस्तों, ये 2018 है, इससे पहले जो कैलेंडर आता है 2016, ये इसके कितने साल बाद में है, देखो ये कितने साल बाद में, 2 साल। तो जैसे ही 2 साल बाद में आता है तो कितना ऐड करेंगे दोस्तों, 11, क्योंकि कितने साल का अंतर आ रहा है, 11 साल का अंतर आ रहा है, इसी से बनाई है ट्रिक्स। अब इससे पहले देखो, इससे पहले लीवर्स कौन सा, इससे पहले वाले लीवर्स की बात करता हूं, इससे कितने साल बाद में, 1 साल, जैसे 1 साल बाद में आता तो कितना ऐड करेंगे, 6 साल ऐड कर देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे ये कितने साल के बाद में है, इससे पहले आता है 16, ये कितने साल के बाद में है, ये आता है 3 साल। तो जैसे ही 3 साल बाद में है तो कितना ऐड करेंगे, 11। क्लियर है। ध्यान रखना, लीवर्स के यदि 1 साल बाद में आता तो 6, 2 साल बाद में आता तो 11, 3 साल बाद में आता है तो भी 11, ये जरूर ध्यान रखें। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे, 2015 का कैलेंडर आगे कौन सी सन में काम आएगा, तो इससे पहले लीवर्स कौन सा आता है, 2012, कितने साल बाद में है, 3 साल बाद में। तो 3 साल बाद में तो दोस्तों कितना ऐड करेंगे, 11, तो 11 ऐड करेंगे तो किस में काम आएगा, 26 के अंदर, 2026 में। जो 2015 का जो कैलेंडर जो चला था सेम टू सेम आगे कौन से सन में काम आएगा, 2026 में। क्लियर है। यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए दोस्तों कि यहां पे 2022 का कैलेंडर आगे कौन सी सन में काम आएगा, खुद दिमाग में करें। तो 2022 की यदि मैं बात करता हूं, इससे पहले आता है लीवर, यानी 2020 कितने साल बाद में आ रहा है, 2 साल बाद में आ रहा है, तो दोस्तों कितने ऐड करेंगे, 2 साल बाद में आता है 11 ऐड करेंगे तो 2033 के अंदर आपका काम आ जाएगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन की और यदि मैं बात करता हूं कि जैसे यहां पे एक क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे बोल दिया 2025, तो ये इससे पहले आता है 24, 1 साल बाद में है तो दोस्तों कितना ऐड करेंगे, 6 साल ऐड करेंगे तो 2031। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। अब देखो दोस्तों, आपको और भी यदि आपकी दिक्कत है, जैसे मान लो ऑप्शन में ये नहीं मिले, बात समझ में आ रहा है, 2029 ऑप्शन में न दें और इससे और अगला दे दें, बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कैसे बना सकता है, क्योंकि लोग यहां तक रटते हैं, इस ट्रिक्स को रट लेते हैं और आपका काम बन जाता है। जैसे ऑप्शन में ये नहीं दिया और अब आपके पास में ऑप्शन यदि यहां पे दे दिया, जैसे मैंने ऑप्शन दे दिया कि यहां पे 35 के अंदर, बात समझ में आ रहा है, कितना दे दिया, 35। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लीवर्स के 2028 ये 29 है, और देख लेंगे तो ये 1 साल बाद में 6 और ऐड कर दिया मैंने। अब ये 2018 का कैलेंडर कौन से सन में काम आएगा, 2035 में भी काम आएगा, ये ऑप्शन नहीं दे। बात समझ में आ रहा है। तो ये ट्रिक्स आपको ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ यूज लेना है। अब भी आपके सामने ये भी फेल करेंगे। अब देखो दोस्तों, तीसरा तरीका मैं आपको सिखा देता हूं कि ऑप्शन में 29 न आए, अगला भी दे दें। फिर सर इतना बड़ा, फिर तो सर अपना हमारा ट्रिक्स 2 बार काम करना पड़ेगा, पता नहीं 3 बार भी काम करना पड़ जाए, 4 बार भी काम करना पड़ जाए। तो इसको और कैसे सीखें, तो देखो दोस्तों, मैं यहां पे जैसे 2018 की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना, आपके पास में ऑप्शन जरूर आएंगे। यदि ज्यादा गैप हो जाए तो ऑप्शन से अपन एक बार कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पे कर दिया 2022 दे दिया, ठीक है। फिर मैंने बी ऑप्शन में दे दिया 2034 दे दिया, ठीक है। फिर सी ऑप्शन में दे दिया 2035 दे दिया। क्लियर है। और कुछ भी एक ऑप्शन और कर लेते हैं, डी में कर लिया मैंने 2037 कर लिया। अब देखो 29 तो ऑप्शन में नहीं है ना। पहले तो भाई यदि मैं यहाँ पे ये 34 को उठाकर यहाँ दी, मैं यहाँ पे 29 करता हूँ। एक बार मैंने आपको समझाने के लिए मैंने 29 ही किया। तो देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे,
मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे लीवर्स, पहले तो दोनों का अंतर लेना है और लीवर्स करना है। और दिन में एक एक दिन, लीवर्स में एक एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो एक एक दिन जोड़ेंगे। यदि अंतर लेने पर और लीवर जोड़ने पर यदि 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वही आपका आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन उठाया तो 18 से 22 तक कितनी साल का अंतर है? 4 साल का। कितने साल का अंतर है? 4, तो ये हो गया। अब 18 से लेकर 22 तक लीवर्स कितने आते हैं? तो 18 के बाद में लीवर्स आता है 20, एक ही आता है और तो नहीं आता है। 4 1 5 के अंदर 7 का भाग जाता है क्या? नहीं, तो ये नहीं होगा। डायरेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। और भी जैसे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितने साल का अंतर आ रहा है? तो देखें दोस्तों यहाँ पे कितने साल का अंतर आ रहा है? 11 साल, तो ये हो गए। क्लियर है? अब इसमें लीवर कौन कौन सा आ रहा है? एक तो 20 आ रहा है, 18 के बाद में 29 तक जाना है तो 20 आ रहा है, एक तो इसका जोड़ेंगे। क्लियर है? 2020 की मैं बात कर लेता हूं। एक आता है 2024 भी आता है और एक आता है 2028 आता है, तो इसको जोड़ेंगे 11 12 13 और ये 14। क्या 14 के अंदर पूरा पूरा 7 का भाग जाता है? अब देखो 11 साल का तो अंतर ये हो गया, इसके बीच में कितने लीवर्स आ रहे हैं? 3 वर्ष ये, तो कुल टोटल कितने हो गए? 14। 14 के अंदर 7 का भाग जाता है तो शेष पल क्या 0 बच गया। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा काम आएगा? 2029 काम आएगा। अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब आप इसको 35 रखें चाहे कितना भी करें, दोनों का अंतर लेंगे। लीवर्स आता है, दोनों का अंतर लेंगे, जितने लीवर्स आते उसमें ऐड कर देंगे और जितना यदि शेष पल, यदि लीवर्स ऐड करने के बाद में यदि शेष पल 0 आ जाए तो वही कैलेंडर आपके पास में क्या आएगा? काम आएगा। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे ये ट्रिक्स सबसे बढ़िया है कि ऑप्शन से अपन कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको जो बंदे इस कोचिंग में, मैंने यहाँ पे कई सालों से यदि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो देखो दोस्तों इस ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो अब मैं वो ट्रिक्स भी आपके सामने फैल करके सिखा देता हूँ कि वो ट्रिक्स आप कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 1897 का कैलेंडर आगे कौन सी सन काम आएगा? 1897 का कैलेंडर आगे कौन सी सन में? आपके सामने ये ट्रिक्स आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि ये ट्रिक्स कैसे फेल होता है, क्योंकि स्टूडेंटों के दिमाग में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए मैं आपको हर चीज़ क्लियर करके बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन बस मेन बात यह है कि दोस्तों मैं पढ़ाता बड़े धीरे हूं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ आपको, जो बंदा यहाँ से मेरे से एक बार पढ़ लिया वो बहुत से कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे जवान से पढ़े हुए कि सर आप किससे पढ़े हुए, बहुत आपके स्टूडेंट भी मिल जाएंगे, बहुत से ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा सिलेक्शन भी दिया है। तो अब देखें यहाँ पे ये उलझाने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर टीचरों से उलझ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? इससे पहले देखते हैं लीवर्स। सर कितने साल बाद में? 1 साल, तो देखते ही उसने कितना ऐड किया? 6 ऐड कर दिया। जैसे ही 6 ऐड किया तो यहां पे हो गए 3 0 1903। किस में लगा देंगे? 1903 के अंदर। क्या यहां पे अब एक बार बेसिक यूज करें, क्या 1903 में आएगा? क्या बेसिक सीखे। 1897 का कैलेंडर क्या सामान्य वर्ष हैं? तो दोस्तों इसका कितना दिन ऐड करेंगे? 1। 98 का 1, 99 का 1। अब यहाँ पे कितना आता है? 1900 आता है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले वाली वीडियो में सिखाया था, यदि इसके अंदर 400 का भाग जाता है तो ही आपको लीवर्स में, यानी ये शताब्दी लीवर्स नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी सामान्य वर्ष है। क्यों? कि ये इसके पास में 66 था, उसके पास में 2000 के पास में कम पड़ गया था, तो ये हासिल दे दिया था 2000 को, इसलिए अपन ने इसको 365 दिन का माना गया था। बात समझ में आ रहा है? तो यदि 365 दिन का 4 का तो भाग जाता है दोस्तों, जहां पे 00 आते हैं इसके अंदर किसका भाग देना है? 400 का भाग देना है। तो 400 का भाग नहीं जाता तो सामान्य वर्ष है, तो अपन इसका भी कितना दिन मानेंगे? 1 दिन मानेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे 1901 का भी कितना मानेंगे? 1। फिर यहाँ पे 2 आ गया 1900, इसका भी 1, फिर 3 का भी 1, 4 का भी 1, 4 का 2। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
यदि मैंने यहाँ पे 7 की बात की, जस्ट इसको छोड़ेंगे, जस्ट अगला तो 1904। तो दोस्तों ये तो लीवर्स है। क्या सामान्य वर्ष का कैलेंडर क्या लीवर्स में काम आ जाएगा? नो, बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने ये चीज सिखा रखा है, सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष में ही, ये जरूर ध्यान रखें। 7 पे काम नहीं बनता है तो किस पे चलेंगे? 14 पे चलो दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1905, 1, 6 का 1, 7 का 1, 8 का कितना? 2। तो देखो 7 2 9 10 11 12, 12 2 कितने हो गए? 14 हो गया। 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, शेष पर 0 है, तो यहाँ पे 1909। इसको छोड़ेंगे जस्ट अगला, तो इसका मतलब 1897 का कैलेंडर कौन से सन में काम आएगा? 1909 के अंदर। ये सामान्य वर्ष हैं। तो देखो दोस्तों कितने साल अंतर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या ये ट्रिक्स काम आ जाएगी? अब ये जरूर ध्यान रखें दोस्तों, ट्रिक्स को नहीं रटना है मेरे प्यारे भाइयों। आप यदि ट्रिक्स को रटेंगे तो फंसेंगे। ये सीजीएल में आई हुई क्वेश्चन है, आप अच्छे लोग फंसा देते हैं इसमें, आपके दिमाग में नहीं चलता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो दोस्तों बेसिक से जरूर पढ़ें, ये जरूर ध्यान रखें। क्लियर है? बस ये ध्यान रखें, यदि शताब्दी बीच में आ जाए तो आपको बेसिक यूज करना। हाँ, यदि लीवर्स का आ जाए, जैसे 2000 का आ जाए तो भी काम चल जाएगा, ये हो जाएगा। 2400 आ जाए जिसमें 400 का भाग जाता है, तब तो ये ट्रिक्स यूज हो जाएगी। लेकिन जो शताब्दी में 400 का भाग नहीं जाता, यदि वो बीच में आ गया तो फिर आपको दोस्तों बेसिक से, और यदि बेसिक से नहीं है तो मैंने अभी आपको 30 ट्रिक्स बताया था, इन दोनों का अंतर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, और फिर इसमें लीवर्स और ऐड कर देंगे 12। तो ये एक लीवर्स तो देखो आपके पास में डायरेक्ट ये 1900 नहीं है, एक ही आ गया और एक ही आ गया, तो कितना हो गया? 14। 7 का भाग जाता है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये आपका 1909। या तो ऑप्शन से करें, ऑप्शन वाला सबसे बेस्ट तरीका है, ऑप्शन से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैं लीप वर्ष की मैं बात कर लेता हूं कि यहां पे लीप वर्ष में कैसे यूज करना है वो सीखें। अब लीप वर्ष के भी ध्यान रखें ना, लोग यहाँ पे 28 साल जोड़ते हैं यहाँ पे। आपके दिमाग में यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो दिमाग में तुरंत आ गया सर हम 28 साल जोड़ देंगे, लेकिन वही शताब्दी बीच में आ जाए तो आपका ट्रिक्स फेल। ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वो रटना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। पहले तो आपको मैं तरीका सिखा देता हूँ 28 कैसे जोड़ना होता है। जैसे अभी आपके जो कैलेंडर जो चल रहा है, लीवर्स है आपके पास में, और 2020 है, और ये क्या है दोस्तों? लीवर्स। एक बार बेसिक सीखें, फिर आपका बेसिक से भी सीखेंगे, ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा, और फिर ट्रिक्स को भी कैसे फेल करता हूं वो तरीका भी आपको सिखा देता हूं। तो देखो दोस्तों, इसका कितना दिन ऐड करेंगे? 2 दिन। 21 का 1, 22 का 1, 23 का 1, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 24 का 2, 25 का 1, 26 का 1, 27 का 1, 28 का 2, 29 का 1, 30 का 1, 31 का 1, 32 का 2, 33 का 1, 34 का 1, 35 का 1, 36 का 2। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि कहाँ पे जाके होगा। 37 का 1, 38 का 1, 39 का 1, 40 का 2, 41 का 1, 42 का 1, 43 का 1। इसको दोस्तों 43 मत बोला करो, अपनी जो लैंग्वेज है वो सुधारें। ये दोस्तों 43 नहीं होता, ये 43 होता है, क्योंकि अपनी जो लैंग्वेज जो मिठास है इसलिए अपन इसको 43 बोल देते हैं, ये 43 होता है। 44 का 1 होगा, 2 होगा, 45 का 1, 46 का 1, 47 का 1, 48 का 2। तो देख 2 3 4 5, 5 से 2 7, लेकिन 7 हो गया, क्या ये लीवर्स है क्या? नहीं। 14 पे चलेंगे, 7 से 8 9 10, 10 से 2 12 13 14, 14 हो गया। 7 का भाग जस्ट अगला, क्या लीवर्स है क्या? नहीं है दोस्तों। 14 के बाद में 15, 15 से 17, 18, 19, 20, 20 से 2 22, 23। देखो यहाँ पे डायरेक्ट 22 आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 21 तो है ही नहीं, 21 तो आपका गायब हो गया। तो आगे चलेंगे 22 से 23, 24, 25, 25 2 27 से 1 28, लेकिन 28 से क्या जस्ट अगला है क्या?
नहीं है। 28 के बाद में 29, 30, 30 है तो 32, 33, 34, 35, क्या 35 के अंदर दोस्तों 7 का पूरा पूरा भाग जाता है? यस। तो यहाँ पे भाग जाता है तो जस्ट अगला साल क्या होगा? अगला साल। तो ये 2020 का कैलेंडर कौन सी सन में काम आएगा दोस्तों? 2048 में। तो अगर मैं यहाँ पे 2024 की बात करता हूँ तो यहाँ पे 4 यदि यानी कि यहाँ पे ऐड हो गए तो इसमें 4 और ऐड करेंगे, इसमें और कर देंगे 52 में आ जाएगा। तो ये हमेशा जो लीवर्स है ये तो 4 साल बाद में आता है। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर देखेंगे तो 28 साल का आता है। तो यहाँ से अपन ऐड करेंगे तो कितना साल आता है? 28 साल का। तो यदि आपको लीप वर्ष का कैलेंडर यदि दोस्तों आपको पता लगाना है तो हमेशा अपन कितने साल ऐड कर देंगे? 28 साल जोड़ना है। कितना साल जोड़ना है दोस्तों? 28 साल जोड़ना है। लेकिन ये तो वही हो गया, जैसे एक बार क्वेश्चन और 2024 की बात करेंगे, 28 है तो कितने में आ जाएगा? 52 के अंदर। क्लियर है? 2052 के अंदर। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें कि आपको 28 साल। अब आपको मैं ये ट्रिक्स भी आपको फेल करके मैं बता देता हूं। ये ट्रिक्स आपके सामने फेल कैसे होगा वो देखें। मैं आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, मैं 1896 का कैलेंडर आगे कौन सी सन में काम है? क्या दोस्तों ये लीवर से बिल्कुल 4 का भाग जा रहा है? क्लियर है? तो अपन क्या करेंगे? 28 इसमें ऐड कर देंगे। तो 28 से ऐड करेंगे तो दोस्तों एक बात मेरे को ये बताओ, 28 ऐड किया, 4, 11 और 1 12, तो यहाँ पे 1924। लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन देख। इसका कितना दिन ऐड करेंगे? 2। 97 का 1, 98 का 1, 99 का 1, अब 1900 आएगा। 1900 को कितना ऐड करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था 1 ही ऐड करेंगे। 01 का 1, फिर 2 का भी 1, 3 का भी 1, 4 का भी 1, 5 का भी, सॉरी यहाँ पे 2, 1, 6 का 1, 7 का 1, 8 का 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गया। 7 होने के बाद क्या जस्ट अगला है? क्या नहीं है। 7 के बाद में 8, 9, 9, 2, 11, 12, 13 और ये 14। क्या 14 के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है? जस्ट अगला क्या लीवर्स है? क्या बिल्कुल है। तो 1908 के अंदर 1896 का कैलेंडर कौन सी सन में काम आएगा दोस्तों? 1908। क्या 28 साल क्या जोड़ने पे आ रहा था क्या? नहीं। तो ये दोस्तों काम आ जाएगा 1908 के अंदर ही काम आ जाएगा। तो इसलिए मैं बताता हूं दोस्तों, ट्रिक्स नहीं रटना है। बस टीचर क्या करते हैं? ट्रिक्स को रटते हैं, क्वेश्चन को पढ़ा देते हैं, ये लो आपका काम। और स्टूडेंटों को चाहिए भी यही, लेकिन ये नहीं दिमाग लगाते कि ट्रिक्स भी कभी फेल हो सकता है क्या। तो यदि बीच में ऐसी शताब्दी आ जाए 400 का भाग नहीं जाता है तो दोस्तों ये ट्रिक्स आपकी फेल हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हो। इन दोनों का अंतर लेना है और जितने लीव वर्ड्स है उसका भाग देना है। और यदि 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए वही आपको क्या करना है? आंसर होना है। तो देखो दोस्तों, यदि उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि मैं दावा करता हूं कि यदि आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, दूसरों को सभी को कमेंट जरूर करना है, दूसरों को ये चैनल को बताना है। और जल्दी ही मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा हूं दोस्तों, आपके पास में डिजिटल बोर्ड लेके आ रहा हूं, हर चीज़ की व्यवस्था, ऑनलाइन की क्लासें में बहुत ही जल्दी आपके लिए ऑनलाइन क्लासें और पूरी प्रॉपर टीमों से यदि मैं जुड़ना चाह रहा हूँ। और टीम मेरे पास में जुड़ चुकी है, सभी से दोस्तों मेरी बात हो चुकी है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक से ऐसे नहीं कि एक से बढ़कर एक ट्रिक्स टीचर है मेरे पास में। आपको 2 टीचर आपने देख भी लिया है, और भी टीचर मेरे पास में साइंस के सभी मैंने आपके सामने होंगे थोड़े दिन में, और इसी प्लेटफॉर्म के साथ उतरेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।